हाय फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। और अब तक हम लोगों ने क्या कर लिए थे, रिमाइंडर के बारे में पढ़ लिया था। रिमाइंडर क्या होता है, उसे कैसे अलग अलग क्वेश्चंस के लिए क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, अब तक हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन हमारे पास कुछ और टाइप्स हैं उससे हमसे नंबर निकालने के लिए बोला जा सकता है। दो नंबर दिए हुए हैं, किसी नंबर को हम दो डिवीजर्स हैं। क्या है, दो डिवीजर्स हैं। हमसे बोला गया है कि वो नंबर बताइए जो कि क्या हो, स्मॉलेस्ट नंबर हो, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हो, लीस्ट 4 डिजिट नंबर हो। ठीक, क्वेश्चन वो एग्जामिनर कुछ भी बना सकता है। हमने 3 क्वेश्चंस लिए हैं, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें अलग अलग वैरायटी मिलेगी। ठीक, बेसिकली हमारे पास 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, इसमें क्या रहता है कि हमारे पास हमसे बोला जाता है कि कोई नंबर दिया हुआ है n, एक नंबर दिया गया है n। हमसे बोला गया है कि ऐसा नंबर, छोटा नंबर बताइए जो कि क्या हो, 12 और 15 दोनों से डिविजिबल हो। क्या हो, 12 और 15 से डिविजिबल हो और वो सबसे छोटा होना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन में सबसे बड़ा 3 डिजिट, उससे बाद लीस्ट 4 डिजिट नंबर बोला गया है। किस टाइप से करेंगे, यहां पे हम लोग यूज करते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब ये सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट नंबर मतलब एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मतलब दोनों में जो कॉमन है। ठीक, अगर 12-15 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 60। क्योंकि 60 क्या है, इनका कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है इनका, इसका होगा 24, 36, 48, 60, 15, 30, 45, 60। कॉमन क्या आ रहा है, 60 आ रहा है कॉमन। दोनों के कौन से मल्टीपल ऐसा है जो कि कॉमन आ रहा हो, जो कि क्या आ रहा हो, कॉमन आ रहा हो, सबसे छोटा। ठीक, 60 एक ऐसा नंबर है जो कि 12-15 का एलसीएम है, क्योंकि क्या है, वो सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो कि 12 और 15 दोनों से क्या हो, डिविजिबल हो। ठीक, 60 दोनों का कॉमन मल्टीपल है। ठीक, तो देखते हैं टाइप 1 कैसे सॉल्व करना है। टाइप 1 देख लेते हैं पहले। ठीक, टाइप 1 में क्या बोला गया है, एक नंबर दिया हमें n, हमसे नंबर पूछा गया कि वो नंबर कौन सा है, नंबर कौन सा है। हमने मान लिया वो नंबर है n। हमें क्या फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू इन 3 केसेस के लिए। सबसे छोटी 3 डिजिट नंबर सबसे बड़ा, और सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर। व्हेन अ नंबर n इज डिवाइडेड बाय 12 एंड 15। ठीक, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, n फॉर फॉलोइंग केसेस। क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, एलसीएम निकाल लो, चाहे कोई भी टाइप दिया हो, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ठीक, ये टाइप अलग अलग कैसे हैं, यहां पे हमसे सिर्फ ये बोला गया है कि सबसे छोटा ऐसा नंबर बताइए जो कि 12 और 15 दोनों का क्या हो, मल्टीपल हो, या फिर क्या हो, दोनों से डिविजिबल हो, दोनों से डिविजिबल हो। सबसे बड़ा ऐसा नंबर बताइए जो 12 और 15 से डिविजिबल हो। सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर बताइए जो कि 12 और 15 दोनों से डिविजिबल हो। अगला केस कौन सा है, टाइप 2। हमें बताना है डिविजिबल तो हो, लेकिन रिमाइंडर क्या है उस केस में, 7। दोनों ही केस में रिमाइंडर क्या है, 7। तो ऐसा नंबर बताइए। ठीक, इन तीनों के लिए बात करें हम लोग, तो ऐसा नंबर बताइए जो कि क्या हो, 12 और 15 से डिविजिबल होने के बाद रिमाइंडर हमें 7 मिले। 12 से करेंगे उस नंबर को डिविजिबल तो भी रिमाइंडर 7, एंड 15 से करेंगे n को डिविजिबल तो भी रिमाइंडर 7 आएगा। टाइप 2। टाइप 3 में क्या है, वो नंबर 12 और 15 से डिविजिबल तो होना चाहिए, वो नंबर 12 और 15 से डिविजिबल होना चाहिए, बशर्ते क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर दोनों के अलग अलग है, रिमाइंडर दोनों के अलग अलग है। फोर्थ केस में भी रिमाइंडर देख रहे हैं, 7 और 13 रिमाइंडर अलग है। इस केस में भी टाइप 3 में 4 और 7 रिमाइंडर दोनों अलग अलग है। क्लियर, लेकिन दोनों टाइप अलग कैसे, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो रिमाइंडर और डिवीजर का जो डिफरेंस है ना, रिमाइंडर और डिवीजर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 8। 12 माइनस 4 कितना है, 8। कितना है, 12 माइनस 4 8। यहां भी 15 माइनस 7 कितना है, 8। कितना है, 8। मतलब जो दोनों का डिफरेंस है डिवीजर और रिमाइंडर का, वो दोनों केसेस में कितना मिल रहा है, हमें 8 देखने को मिलता है। जहां पे अगर डिफरेंस देखें हम तो 12 माइनस 7 5, 15 माइनस 13 2। ठीक, तो एक केस में रिमाइंडर 2 मिला, एक केस में रिमाइंडर 5 मिला। क्लियर बात। इस टाइप से हमारे क्या बनते हैं, 4 टाइप बनते हैं, और ये वर्ड प्रॉब्लम में हमें दिया जा सकता है। ठीक, ये वर्ड प्रॉब्लम बेसिकली हमने क्या किया, समझने के लिए इसे रिड्यूस कर दिया है, और डायरेक्ट हम इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला काम क्या है हम लोगों का, सबसे पहला काम है 12 और 15 का एलसीएम निकालो।
एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, 12 और 15 का निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम यही रहेगा। ठीक, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। ठीक, 2 2 ज़ा 4, 5 एज इट इज, 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज, 5 1 एज इट इज 1। ठीक, क्या होगा, 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20, 3 ज़ा 60, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, कितना हो जाएगा ये 60। एलसीएम कितना आया 60। तो 60 एक ऐसा नंबर है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये है कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है जो दोनों का है, 12 और 15 का। सबसे छोटा मल्टीपल कितना है 16। तो हमारे ये जो नंबर है ना, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट मतलब लीस्ट, लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर बोला है, रिमाइंडर की बात नहीं है। तो सबसे छोटा नंबर पूछा गया है तो एलसीएम निकाल लो। चाहे कोई भी टाइप दिया हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया हो, सबसे पहला काम रहेगा एलसीएम निकालना। सबसे पहला काम क्या रहेगा, एलसीएम निकालना। तो यहां से हमने क्या देख लिया दोस्त कि ये जो ए वाला आंसर है ना, स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 60 ही होगा। उससे छोटा कोई नंबर देख पा रहे हैं क्या हम लोग? उससे छोटा कोई ऐसा नंबर है जो कि 12 और 15 दोनों से डिविजिबल हो? बिल्कुल नहीं। 12 के मल्टीपल होते हैं 24, 36, 48 एंड 60। 15 के होते हैं 15, 30, 45, 60। क्या इनमें कोई कॉमन है? 60 सबसे पहला ऐसा नंबर आएगा जो कि दोनों में कॉमन है, वही बोला जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है बात यहां तक? पहले का आंसर आ गया 60। दूसरे का आंसर क्या आ गया, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर। दो तरीके हैं करने के, या तो 60 को मल्टीप्लाई करते जाओ, या तो क्या 60 को मल्टीप्लाई करते जाओ जब तक कि क्या ना आ जाए, वो 1000 के जस्ट पहले ना आ जाए। मतलब ऐसा कोई नंबर जो कि ये क्या है, हमें 60 है, 60 क्या है, डिवीजर, 60 के मल्टीपल चलना है ना हमें, तो 60 के मल्टीपल, क्योंकि सबसे छोटा ऐसा नंबर, इसके बाद कोई ऐसा नंबर मिल पाएगा कि जो कि क्या हो, दोनों से डिविजिबल हो। इसके बाद सिर्फ 120 आएगा, फिर 180 आएगा, मतलब 60 की साइकिल चलेगी, क्योंकि एलसीएम 60 है। मतलब 60 के इंटरवल के बाद, 60 के इंटरवल के बाद ऐसा नंबर प्राप्त होगा हर बार जो कि क्या हो, 60 का मल्टीपल हो, या फिर 12 और 15 का मल्टीपल हो। 12 एंड 15 बोला है, और नहीं बोला, यहाँ पे एंड बोला गया है, मतलब दोनों से डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर। अगर यहाँ वो बोल देता ना कि लीस्ट 3 डिजिट नंबर, क्या बोल देता, सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर कौन सा है जो कि क्या है 12 और 15 दोनों से डिविजिबल है। सबसे छोटा नंबर आता 3 डिजिट का 120, क्योंकि 3 डिजिट बोला है तो 120 3 डिजिट है। हाँ, 60 का अगला मल्टीपल कौन सा है, 120। हमारा काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। एलसीएम निकाल लिया ना, तो फिर 12 और 15 को भूल जाते हैं। क्या 12 और 15 को भूल जाते हैं? मेन काम क्या रहता है, हमें निकालना रहता है एलसीएम। उसके बाद 12 और 15 को क्या करो, भूल जाओ। क्लियर बात क्लियर है? ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक, ये या तो हम मल्टीप्लाई कर करके देख ले, 120, 18, 6 का टेबल चल ले। ठीक, 6 का टेबल चल ले, 6 में 96, ये जो 0 है ना इसके नेग्लेक्ट करो। 1000 बोला है ना, 3 डिजिट नंबर मतलब क्या होता है, 1000 से कम 3 डिजिट होनी चाहिए। ठीक, तो 6 को मल्टीप्लाई करते जाओ, 6 को मल्टीप्लाई करते जाओ। इसको क्वेश्चन में ये भी बोल सकते हैं, अगर यहाँ 60 है ना तो हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, क्योंकि एक डिजिट हमने 0 तो क्या है निकाल ली, 60 का मल्टीपल है, मतलब 0 तो एंडिंग में आएगा ही, 0 क्या आएगा, एंडिंग में आएगा। तो हमने क्या किया, 6 को मल्टीप्लाई करते गए, 6, 12, 18, वही तो आ रहा है। 60 के बाद 120, मतलब 6 और 12, 10 का मल्टीप्लाई करना ही तो है। ठीक, तो कैसे करेंगे, 60, 120, 180 करते जाएंगे, 240, 30, ऐसे करेंगे क्या? नहीं। दूसरा तरीका क्या है हम लोगों के पास, अगर बड़ा नंबर आ जाए तो दूसरा तरीका सेकंड नंबर के सॉल्व करने का है। ये सभी में कॉमन चीज है, ठीक है, सिर्फ कुछ चीजों का अंतर आएगा। ये हमें क्वेश्चन क्या ध्यान रखना है कि इस टाइप से क्वेश्चन करना है। बाकी इनमें क्या है, ये जो शुरू वाली मेथड है ना, ये सेम है, चाहे टाइप 2 हो, 3 हो या 4 हो। ये वाली जो स्टेप्स है ना, ये कॉमन है, ये प्रोसीजर सेम है। एलसीएम निकालो सबसे पहले, एलसीएम निकालने के बाद 12, 15 को भूल जाओ, 12, 15 को भूल जाओ। लेकिन किन्हें नहीं भूलना है, रिमाइंडर को नहीं भूलना है, इफ गिवन है। अगर गिवन है तो रिमाइंडर को याद रखना, बाकी एलसीएम निकालने के बाद ना ये वाली चीज तो को खत्म ही कर दो, इसे भूल जाओ कि ये नंबर था। ठीक, क्लियर है बात?
अगला क्वेश्चन कैसे करना है, 3 डिजिट नंबर बोला है। 3 डिजिट नंबर सबसे बड़ा कौन सा होता है? 999 क्या सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है? 3 डिजिट नंबर है, हाँ बिल्कुल है। इसे करो 60 से डिवाइड, 61 60, कितना आया 39, ये हो गया 399। कितना होगा ये 60 इंटू 6, 600, 6 6 36, कितना बचा 39। ठीक, मतलब अगर हम 999 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 39 आ रहा है। मतलब क्या होगा, 39 अगर हम 999 में से सब्सट्रैक्ट कर दें, क्या कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो हमारे पास सबसे बड़ा ऐसा नंबर आ जाएगा जो कि क्या है, 3 डिजिट नंबर है सबसे बड़ा। क्या किया हमने, ये जो 999 था ये तो हमने सपोज किया था, क्या सपोज किया था कि हो सकता है वो नंबर 999 हो जो 60 का मल्टीपल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 999 में से जो रिमाइंडर आया ना, इसे माइनस कर दो तो 960 बचा, 960 बचा। तो ये जो 960 है ना, ये ऐसा नंबर है सबसे 3 डिजिट बड़ा, बिगेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि 60 का मल्टीपल है। 60 का मल्टीपल है मतलब क्या बोल सकते हैं कि 12 और 15 से डिविजिबल है 960, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर आया। कैसे किया पता है ये, देखो जैसे हम लोगों के पास क्या दिया है, 29 दिया है मान लो, ठीक है। हमसे बोला गया है ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताइए जो कि क्या हो, 3 का मल्टीपल हो और 20 और 30 के बीच में आए, 20 और 30 के बीच में आए, दोनों इंक्लूड नहीं करना है, दोनों इंक्लूड नहीं करना है। ऐसा नंबर बताइए जो कि क्या हो, 20 और 30 के बीच में हो, सबसे बड़ा नंबर जो कि 3 का मल्टीपल हो, 20 30 को इंक्लूड नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, फिर 30 को इंक्लूड नहीं करना है तो 29 हो जाएगा। सबसे बड़े नंबर को डिवाइड कर लो 3 से, 3 9 27। ठीक, क्लियर है बात। कितना बचा 2, कितना बचा 2, कितना बचा 2 बचा यहां से, ठीक, कितना बचा 2 बचा ना रिमाइंडर। हमने क्या लिया था 29 है, मतलब अगर 29 नंबर होता तो वो हमें 2 रिमाइंडर दे रहा है, 2 रिमाइंडर दे रहा है। हमें क्या चाहिए 27, हमें क्या चाहिए, ऐसा हमें नहीं पता 27 है, ठीक, छोटा नंबर है तो पता है, अगर बड़ा नंबर होता तो हमें पता ही नहीं लगता। ठीक ठीक, जैसे यहां पता नहीं लग रहा है, हमें 2 बार सॉल्व करना पड़ा, यहां एक बार में आंसर आ गया तो पता नहीं पड़ रहा है, ठीक, लेकिन बाद में पता क्या हमें लग जाएगा, पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया यहां से जैसे हमारा 2 आया ना एलसीएम, तो एलसीएम को क्या करो, वो जो नंबर हमने चूज किया था ना उसमें से माइनस कर दो। क्या हम 29 में से 2 को माइनस कर देंगे तो क्या ये सबसे बड़ा नंबर है क्या, हाँ बिल्कुल सबसे बड़ा नंबर है ये, तो इससे बड़ा होगा तो 30 इंक्लूड करना नहीं है हमें, तो कितना आएगा 27 ही तो आएगा। 29 में से 2 माइनस किया, 999 में से रिमाइंडर माइनस किया तो 960 आ गया आंसर। इससे 60 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 60 ऐड कर दोगे तो 4 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, 1020। 960 प्लस 60 कितना होता है, 60 के मल्टीपल चल रहे हैं हम लोग, 960 प्लस 60 होता है 1020, दोनों के आंसर आ गए। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर आ गया 360 और लीस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हम 960 में 60 ऐड कर दे क्या, 60 के चलना है ना मल्टीपल, तो 1020 एक तरीका। दूसरा तरीका यहां से क्या देखा था हमने, ये देख पा रहे हो क्या, 60 है तो 960 है, मतलब हमने इसे रिड्यूस कर दिया क्योंकि यहां 0 था, हमने इसे रिड्यूस कर दिया किसमें, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर था 2 डिजिट नंबर बना लो, जो 0 है ना जितने 0 से हटा दो, यहां से भी हटा दो, तो क्या ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा, जो 6 का मल्टीपल हो। 96 नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा 96, ये 96 बन गया, 0 हमने एक्सक्लूड किया था तो इंक्लूड कर लो, फिर 3 डिजिट पे आ गए। ठीक, यहां हमसे 4 बोला है, 0 को हटाया तो 3 डिजिट बन गया। 3 डिजिट नंबर देख लो क्योंकि यहां 0 था, 3 डिजिट नंबर देख लिया, 102 कितने टाइम्स होगा, 18 टाइम्स, ठीक है 18 टाइम्स, सॉरी 17 टाइम्स, तो ये 1020 आ गया आंसर। ठीक, तो क्या किया, एलसीएम निकालो, सबसे पहला काम एलसीएम निकालो, फिर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर बोला है ना तो एलसीएम ही आ गया। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर के लिए क्या करना है, सबसे बड़ा मान लो 3 डिजिट नंबर ये है, क्या हम इसमें ऐड करेंगे क्या, नहीं ऐड नहीं करना है, 39 हटाना है। ऐड क्यों नहीं करना है,
क्योंकि क्या हो गया, जैसे 999 लिखा ना हमने, ये कितना होगा 60 इंटू 16, 60 इंटू 16। या फिर एक काम ये कर सकते हैं हम लोग, इसमें से मत हटाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जब तक कैंसल होने दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 16 6 96 हो गया। क्लियर? अगर इस टाइप से नहीं करना है ना, 39 आया, देख लो कि क्या रिमाइंडर किससे छोटा आ रहा, 60 से। रिमाइंडर 60 से छोटा है, मतलब रिमाइंडर को मारो गोली और क्या कर दो, इसमें 39 ऐड किया ना, मतलब अब यहां पे क्वेश्चन 17 नहीं बन सकता। कब बनेगा? जब यहां भी 60 हो तब बनेगा ये। ठीक, तो यहां पे क्या हुआ, 16 इंटू 60 कर दिया हमने, मतलब क्या कर दिया, सिर्फ यही चीज हमने माना है रिमाइंडर को 0, हमें रिमाइंडर दोनों साइड क्या चाहिए, 0। रिमाइंडर नहीं चाहिए हमें। दूसरा तरीका क्या, रिमाइंडर नहीं चाहिए तो ठीक है, रिमाइंडर को माइनस कर दो, फिर हमें सिर्फ इतना वैल्यू चाहिए ना, रिमाइंडर तो चाहिए ही नहीं हमें, कंप्लीटली डिविजिबल बोला है, तो ये रिमाइंडर था, रिमाइंडर नहीं चाहिए, तो यहां से रिमाइंडर माइनस कर दो, कैंसल आउट करना है, मतलब एक माइनस 39 ऐड करना पड़ेगा, तो यहां भी क्या कर दो, माइनस 39 ऐड कर दो, तो माइनस 39 ऐड किया तो ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 बच गया, काम खत्म। इसमें से ये माइनस कर दो, 960, 960 आंसर आ जाएगा। ठीक, या फिर सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि उसे डिवाइड कर लो, ठीक, उसके बाद क्या करो, जो क्वेश्चन है और इसे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि रिमाइंडर की तो जरूरत है ही नहीं ना, हमें ये करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो एंड इन तक, जब तक वो डिवीजन ना है ना, जब तक रिमाइंडर ना आ जाए। ठीक, जब तक कुछ रिमाइंडर ना आ जाए तब तक मल्टीप्लाई करते रहो। जैसे इस केस में भी हमने क्या किया था, 29 में से 2 को माइनस किया, मत करो माइनस, मत करो, 3 9 27 कर लो, 3 9 27 कर लो, यहां से भी आंसर आ जाएगा। तो ये वाली मेथड इजी है, ये देखने की जरूरत नहीं है ना, ये देखने की जरूरत है, हमें तो सिर्फ ये देख लो, 16 6 96 हो रहा, हाँ भैया ये आंसर होगा, देख लो। क्लियर है, स्टेप्स क्लियर है यहां तक। वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट रहेगी कि क्या पूछता है वो, लिस्ट 3 डिजिट भी पूछ सकता है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट पूछ सकता है। क्लियर, तो डिवाइड करते जाएंगे, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट क्या होगी, डिवाइड कर लेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन और डिवीजर का, तो आंसर आ जाएगा हम लोगों के पास। ठीक, ये तो हो गया पहला टाइप, ये हो गया टाइप 1, जहां पे क्या हम लोगों के पास, हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, रिमाइंडर कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक, अब देखते हैं टाइप 2, क्या देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 क्या है, यहां पे रिमाइंडर सेम है दोनों के पास, क्या है, रिमाइंडर सेम आ रहा है। क्लियर, रिमाइंडर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। हमने अभी क्या निकाला था, हमने बिना रिमाइंडर के निकाला था, लेकिन निकाली वही चीज थी, निकाली तीनों वही चीज थी, छोटा नंबर सबसे, 3 डिजिट नंबर सबसे बड़ा और 4 डिजिट नंबर सबसे छोटा, चीजें तो वही निकालनी है, लेकिन पैटर्न चेंज हो गया थोड़ा सा। क्या हो गया, पैटर्न चेंज हुआ है, रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर आया है हम लोगों के पास, से क्या मतलब है हम लोगों का, रिमाइंडर आ गया, मतलब वो नंबर क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होने वाले नंबर से 7 ज्यादा होगा, 7 ज्यादा होगा। पहले वाले का आंसर क्या है, जैसे हमने एलसीएम निकाला था, एलसीएम क्या आया था, एलसीएम आया था 60। ठीक, मतलब 60 एक ऐसा नंबर है जो कि क्या है, जो कि 12 और 15 से डिविजिबल है, सबसे छोटा नंबर, एंड बोला है 12 एंड 15 दोनों से डिविजिबल है, सबसे छोटा नंबर या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि रिमाइंडर 7 बचाता है, वो 12 और 15 से रिमाइंडर 7 बचाता है, मतलब रिमाइंडर 7 बचा रहा है, मतलब ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब वो नंबर क्या होगा, वो नंबर क्या होगा, 7 ज्यादा होगा उस नंबर से। देखो यहां पे क्या है, इसका मतलब ये है कि या तो हम 12 से ले लें, 12 5 60, इसका मतलब ये है। दूसरा मतलब क्या है, 15 से, तो 15 4 जा। अब दोनों के केस में क्या हो रहा है, देख ध्यान से समझना, दोनों के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे 7 रिमाइंडर है, क्या है, 7 और 7 रिमाइंडर है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर तो आ ही नहीं रहा है, ये तो कंप्लीटली डिविजिबल, रिमाइंडर कहां से आ रहा है, आएगा ही नहीं रिमाइंडर।
हमें तो क्या चाहिए, रिमाइंडर, हमें भैया रिमाइंडर चाहिए, रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर की ऐड कर दो। रिमाइंडर क्या होता है, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस आर, यही तो फॉर्म होता है। आर 0 था इस केस में, यहां हमें रिमाइंडर चाहिए दोनों के केस में 7, तो दोनों साइड 7 7 ऐड कर दिया हमने, क्या कर दिया, दोनों साइड 7 7, तो ये हमारा फाइनल नंबर तो ये बन गया ना, रिमाइंडर 7 के साथ क्या नंबर बन गया, 60 प्लस 7 67 बन गया, 60 प्लस 7 67 बन गया। क्लियर। पहले हम लोगों के पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में था 60 इज इक्वल टू 12 इंटू 5 प्लस 7, 12 इंटू 5 तक ही था, या 15 इंटू 4 तक था, 60 आ रहा था। क्लियर। लेकिन इस केस में रिमाइंडर बोल दिया, क्या रिमाइंडर है, 7 7, तो रिमाइंडर बनाना है उस केस में माइनस करना था, तो हमने -39 किया था, क्योंकि रिमाइंडर तो चाहिए नहीं हमें, रिमाइंडर आ रहा था लेकिन चाहिए नहीं हमें, तो यहां भी माइनस कर दिया था उस नंबर से, लेकिन रिमाइंडर हमें चाहिए इस केस में, साथ साथ रिमाइंडर दोनों में चाहिए, यहां भी 7 ऐड कर दो, यहां भी 7 ऐड कर दो, 67 आया। ठीक। दूसरा तरीका क्या है, एलसीएम तो निकाल लिया हमने, डायरेक्ट करेंगे, एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम में रिमाइंडर ऐड कर दो, एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम में रिमाइंडर ऐड कर दो तो भी 67 हो जाएगा। एलसीएम आया 60, रिमाइंडर ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 60 प्लस 7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 60 प्लस 7 आ जाएगा। दूसरा केस क्या था यहाँ पे, दूसरा केस था कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर निकाला था अभी हमने, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर निकाला था, बिल्कुल निकाला था, कितना आया था 960। वो वाली स्टेप्स तो कैरी ऑन यहां भी होगी, प्लस फिर से रिमाइंडर कर दो 967। दूसरा तरीका क्या है, हमने क्या कैलकुलेट किया था, 999 को डिवाइड किया था, अगर पिछला वाला फॉर्म नहीं करना है, ठीक है, कितना आया था 1 जा 60, 39 कितना बचा, 39 बचा यहाँ पे, फिर ये 399, 6 जा 360, कितना बचा यहाँ पे बचा 39, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 60 इंटू 16। रिमाइंडर क्या चाहिए, 7 चाहिए, ये 7। डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस आर, नंबर होता है, नंबर क्या होता है, नंबर मतलब डिविडेंड, डिविडेंड क्या है n, नंबर। 60 इंटू 16 किया, रिमाइंडर चाहिए था कितना, 7 चाहिए था, ये कितना हो गया 960 प्लस 7, 967 हो गया। या फिर पिछला वाला केस याद कर लो, उसमें 7 ऐड कर दो। क्लियर है, कुछ नहीं है, सिर्फ रिमाइंडर अगर सेम दिया हुआ है ना, सिर्फ अंतर कहां आएगा पता है, सिर्फ इन दोनों केसेस में थोड़ा सा अंतर आएगा। क्लियर। थर्ड वाला केस क्या है, लिस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए, तो सबसे हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर निकाल लो, उसमें क्या कर दो 60 ऐड कर दो, 1027 हो जाएगा, 1027 हो जाएगा। क्या यहां 7 ऐड करेंगे, फिर से 60 प्लस 7 67 ऐड करेंगे क्या, नहीं 67 क्यों करेंगे, जब यहां पे हमने 7 ऐड कर दिया, या तो यहां पे 7 ऐड कर दो, या फिर क्या कर दो, या फिर क्या कर दो, और 960 निकाला था ना हमने, प्लस 60 था, तो कितना हो गया था 1020 हो गया था, ये कितना हुआ 1020 प्लस रिमाइंडर कितना चाहिए 7, पिछले वाले केस में 7 जोड़ दो, 1027 आंसर आ जाएगा 1027। ठीक, तो ये जो केसेस है ना, ये बिल्कुल सेम है, क्या है, बिल्कुल सेम है एक दूसरे के। ठीक, अगर एक केस निकाल लिया तो दूसरा केस निकाल लोगे। क्लियर, क्लियर है बात। ये 7 पहले ऐड नहीं कर देना, वो तो 4 डिजिट पे चले जाएंगे, फिर हम ऐड नहीं करना है पहले उसको। क्लियर, तो इस टाइप से भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक, रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर बना दो, तो इधर भी बना दो, जब एक साइड ऐड करेंगे एलएचएस में या फिर आरएचएस में ऐड करेंगे तो उसे एलएचएस में भी ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर लो, ये नंबर आ गया। ठीक, या फिर डायरेक्ट ऐड कर लो, 60 था, रिमाइंडर 7 चाहिए, अब देखो 12 5 से 60 होता है, रिमाइंडर 7 बचा, 15 4 से 60 होता है, रिमाइंडर 7 बचा। क्लियर है, तो इस टाइप से हमने टाइप 2 भी कर लिया है सॉल्व। ये कौन सा था, टाइप 2 था, कौन सा था, टाइप 2। ठीक, तो दोनों टाइप अभी हमने पढ़ लिए हैं। अब टाइप कौन कौन से बचे हैं, 2 टाइप बचे हैं, उनमें क्या है, रिमाइंडर अलग अलग है दोनों टाइप में, लेकिन थर्ड वाले टाइप में क्या है कि रिमाइंडर अलग अलग तो है, लेकिन जो डिवीजर है और रिमाइंडर दोनों का डिफरेंस सेम है दोनों केस में। 12 - 4 8, 15 - 7 8। फोर्थ केस क्या है, इसमें क्या है कि जो रिमाइंडर बच रहा है
वो क्या है, दोनों केस में अलग अलग है, लेकिन डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस भी अलग है यहाँ पे, तो ये नया टाइप निकल के आता है। ठीक।